हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो जो आपका ये सोप्स एंड डिटर्जेंट है, ये आपका केमिस्ट्री का 10th क्लास के केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसके अंदर आता है ये टॉपिक। तो सोप और डिटर्जेंट, इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। बिना इसके हमारी लाइफ क्या होगी, रुक सी जाती है। ठीक है, तो ये सोप और डिटर्जेंट क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जब हम कहीं से आते हैं, खेल के आते हैं, या नॉर्मल हमारे हैंड्स गंदे होते हैं या हमारे क्लॉथ्स गंदे होते हैं, तो अगर हम इनको नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं तो क्या होता है, इनसे डस्ट रिमूव करना कैसा होता है, हार्ड होता है। यानी अगर हम हैंड वॉश भी करेंगे तो हमारी जो हाथों में डर्ट होगी वो नहीं हटती। लेकिन अब जब सोप या फिर हैंड वॉश वगैरह यूज करते हैं तो हमारे हाथ में जो डर्ट लगी होती है बहुत ही इजीली क्लीन हो जाती है। या हम अपने क्लॉथ्स जब हम डिटर्जेंट या सोप से वॉश करते हैं तो बिल्कुल कैसे होते हैं, चमक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है सोप के अंदर प्रॉपर्टी कि ये लगी हुई डस्ट या डर्ट को बहुत इजीली रिमूव करते हैं। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो हमारे सोप जो है या डिटर्जेंट है, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लीजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी से हो या फिर हमारे क्लॉथ से हो। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर क्लीजिंग एजेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट रिमूव्स डर्ट, दैट इज डिटर्जेंट। अब आपके जो डिटर्जेंट्स हैं ये आपके टू टाइप्स के हैं, सोपी एंड नॉन सोपी। सोपी जनरली हम लोग सोप्स कहते हैं, नॉन सोपी आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट। नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे जो सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं ये कॉमन हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोप्स के बारे में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोप इन केमिस्ट्री, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अ सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड। जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि फैटी एसिड, इनका ये सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट, विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। तो आपका सोप क्या है, जो हमारे लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनका ये सोडियम सॉल्ट भी हो सकता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट, और जिसके अंदर क्लीजिंग प्रॉपर्टी होती है जब वो वाटर के साथ हो। तो ये तो हो गई हमारी सोप की डेफिनेशन। अब आपका जो सोप है इसके टू पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। ये जो आपका लार्ज आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, नॉन आयनिक पार्ट, ये कैसा होता है, वाटर में इनसोल्यूबल, यानी कि ये ऑयल में सोल्यूबल होगा। ठीक, और सेकेंड पार्ट है एन आयनिक ग्रुप, ये हो गया आपका सोडियम का कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये होता है आपका वाटर में सोल्यूबल। तो सोप के एग्जाम्पल हो गए जैसे आपका सोडियम स्टीयरेट एंड सोडियम पॉमिटेट। अब जो आपका सोडियम स्टीयरेट है तो ये क्या है, सोडियम स्टीयरेट, यानी कि यहाँ पर जो लॉन्ग सैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टीयरिक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट हमने बनाया तो क्या बन गया, सोडियम स्टीयरेट। तो जो आपका स्टीयरिक एसिड होगा, स्टीयरिक एसिड, ये होगा आपका C17H35COOH। ठीक, ये है आपका लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टीयरिक एसिड। और जब इसमें हम सोडियम का सॉल्ट इसका बना देते हैं तो क्या बन जाता है, C17H35COONA। ये आपका हो जाता है आयनिक पार्ट और ये हो गया आपका नॉन आयनिक। ये क्या हो गया आपका आयनिक पार्ट और ये हो गया नॉन आयनिक पार्ट। ये आपका होता है, आप ये होगा आपका ऑयल सोल्यूबल और ये होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक, अभी हम इस पार्ट को इतना ही समझते हैं। जब हम इसके एक्शन को समझेंगे तब हम देखेंगे कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है और ये आयनिक पार्ट का क्या फंक्शन है। ठीक, अब जो आपका सोडियम पॉमिटेट है तो ये आपका सोडियम सॉल्ट है पॉमिटिक एसिड का। सो पॉमिटिक एसिड हो गया आपका C15H31COOH, ये है आपका पॉमिटिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड है और जब इसका सोडियम सॉल्ट बना
C15H31 COO नेगेटिव और ये सोडियम पॉजिटिव है। तो ये हो गया इसका आयनिक पार्ट और ये हो गया नॉन आयनिक पार्ट। तो ये बन गया सोडियम पॉर्मिटेट और इसके अंदर क्या होगी, डिटर्जेंट वाली क्लीजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये आपका क्या है, एक डिटर्जेंट। सो व्हाट इज द मैन्युफैक्चर प्रोसेस ऑफ सोप। तो पहले हम ये समझेंगे कि सोप्स जब बनते हैं हमारे तो क्या रिएक्शन होती है, ऐसा क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए, जो आपके एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जैसे आपका कैस्टर ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल, लिंसीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। तो ये नेचर से मिलने वाले हमारे क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स। ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। हायर फैटी एसिड्स यानी कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो अल्कोहल हुआ यानी कि ग्लिसरॉल। जो हमने अल्कोहल और एथेनॉइक एसिड की टेस्टिंग में पढ़ा था ईस्टरिफिकेशन, वहां पर हमारा एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बना रहे थे, ईस्टर। तो ये जो आपके वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स हैं ये क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एसिडिक ग्रुप है, वो कैसा होता है, बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा, यानी कि हायर फैटी एसिड्स होंगे, बहुत बड़ा ग्रुप होगा। ठीक, तो ये आपके ईस्टर्स होते हैं। अब ये जो वेजिटेबल ऑयल हुआ, ये एनिमल फैट, मान लिया आपने वेजिटेबल ऑयल लिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे ईस्टर्स होते हैं। ठीक, अब जब हम इसको किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ हीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका सोडियम है वो रिएक्ट करेगा जो हमारा इसका एसिडिक ग्रुप होगा, ठीक है, और बनेगा सोडियम का सॉल्ट। क्या बनेगा, सोप बन जाएगा आपका, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ जो आपके हायर फैटी एसिड्स है। और आपका जो ग्लिसरॉल है, अल्कोहल है, वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा सोप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब ले, उसमें हम लेते हैं 20 ml वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं आप, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, फिर आपको इसमें ऐड करना है 30 ml 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 20% का मतलब हुआ पार्ट क्या होगा, NaOH का होगा, और 80 पार्ट आपका क्या होगा, वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि 20 पार्ट आपका NaOH होगा और 80 पार्ट आपका वाटर होगा। तो ये हो गया 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इस 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का 30 ml हमने सॉल्यूशन लिया, इसको ऐड किया और इसको स्टिर किया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर सोप का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हमारा वेजिटेबल ऑयल क्या है, ईस्टर्स है, और ये NaOH, ये रिएक्शन हुई, सोप बना। अब सोप को पूरी तरह से हमें सॉल्यूशन से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो हम इसमें 5 to 10 ग्राम आपका जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, उसको मिक्स कर देते हैं। और इससे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन में जितना भी सोप बना है वो सारा का सारा सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का यूज यही है कि जो हमारा सोप पूरा सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं हो रहा है उसको ये पूरा सेपरेट आउट कर देगा। तो हमारा जितना भी सोप बना होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। और अगर हमें इसमें कुछ परफ्यूम्स वगैरह ऐड करना है तो जब हमारा ये मोल्टेन स्टेट में होगा तभी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम स्टिर करते रहेंगे जब तक ये ठीक हो जाएगा, सेट कर देते इसको। फिर इसको हम जब ये थोड़ा सेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तब हम इसको बार शेप में इसको कट कर देते हैं और हमारा सोप बार रेडी हो जाता है। तो ये तो थी सोप फॉर्मेशन की प्रोसेस। अब आता है आपका सोप का स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट क्लीन द डर्ट, यानी कि क्लीजिंग एक्शन कैसे होता है ये हम लोग समझेंगे विद द डायग्राम। नाउ कम्स स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपका जो सोप सॉल्यूशन होता है तो वो बेसिक क्यों होता है, तो आपने सोप का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपने समझ लिया। तो इसमें क्या होता है, जो इसका आयनिक पार्ट है उसमें क्या होता है, COONA पॉजिटिव आयन, यानी कि ये आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा, COOH और ये बनाएगा NaOH। ठीक, तो ये जो एसिडिक ग्रुप है आपका ये कैसा होता है, वीक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस।
तो जो सोप सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। तो जो आपका सोप का स्ट्रक्चर है ये होता है टेडपोल स्ट्रक्चर। टेडपोल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपका ये ऐसे इस टाइप से, ये मान लीजिए ये क्या हो गई आपकी लॉन्ग चेन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है ये हो गई, और इसके एंड में हो गया आपका ये सोडियम कार्बोक्सिलेट ग्रुप। जो आपका ये पार्ट है ये कैसा होता है, ऑयल सॉल्युबल, यानी कि ये कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर से दूर भागेगा, वाटर लवर नहीं होगा। और ये जो आयनिक पार्ट है ये कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। तो ये जो लॉन्ग चेन पार्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि जो हमारे क्लॉथ्स में जो डर्ट होगी, ग्रीस होगी, ठीक, उससे ये स्टिक हो जाएगा। ये पार्ट क्या होगा, उससे स्टिक हो जाएगा। और ये पार्ट आपका कैसा होता है, वाटर लवर, तो ये पार्ट अटैच हो जाएगा हमारे वाटर के साथ। तो जब हम डिटर्जेंट, सोप वाटर के साथ यूज करते हैं क्लॉथ्स क्लीन करने के लिए, तो जो हमारे क्लॉथ्स में गंदगी है, जो उसमें ग्रीस लगी है, डर्ट लगी है, उससे आपका ये वाला पार्ट स्टिक हो जाएगा और वाटर से ये वाला पार्ट। फिर क्या होगा, खींचातानी होगी और उसमें कौन जीतेगा, आपका ये पार्ट आपका जीत जाएगा और इसके साथ ये लगा हुआ है और डस्ट को हमारे कपड़ों से दूर जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर इसका देखते हैं क्लीजिंग एक्शन। ये मान लीजिए हमने लिया वाटर, ठीक है, वाटर में ये पड़ा है डस्ट, हमारे कपड़ों में डस्ट का पार्टिकल है, ग्रीस का पार्टिकल ये लगा हुआ, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया है, डिटर्जेंट ऐड किया। जब डिटर्जेंट वाटर में जाएगा तो ये कुछ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे ऐसे। ये क्या हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक, और ये तो ऐसे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि जो इसके ये नेगेटिव आयंस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये एक स्फेयर में अरेंज हो जाएंगे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड माइसिली, दैट इज कॉल्ड माइसिली, ठीक। ये हमारी डस्ट हो गई। अब डस्ट या ग्रीस को किसने अटैच किया, जो हमारा ये लॉन्ग चेन वाला पार्ट है, क्योंकि ये क्या है, इसको अटैच करेगा, क्योंकि ये ग्रीस या जो चिकनाई है उससे अटैच होगा, वाटर से ये अटैच नहीं होगा, ठीक है। जो आयनिक पार्ट है ये क्या हुआ, जो हमारा वाटर है उससे अटैच हो गया। अब जब हम क्लॉथ को रब करेंगे या इसको एजिटेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाटर के साथ ये पार्ट क्या होगा, वाटर के पास जाएगा। तो इस डस्ट को ये चीजें क्या करेंगे, कपड़े से अलग ले जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा। और ये जो हमारी जब बार बार इसको वाटर से रिंस करेंगे तो ये तो हमारा वाटर से नहीं छूटेगा, वाटर के साथ चिपका रहेगा, ठीक। अब ये इसका टेल पार्ट है, ये भी इससे लगा हुआ है, तो डस्ट को जबरदस्ती यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे फोर्स इतना पड़ चुका है, ये कपड़ों से अलग हो जाएगा। और इस तरह से हमारे कपड़ों से डर्ट क्या हो जाती है, बहुत ही इजीली अलग हो जाती है। तो जो आपका सोप है, तो क्लीजिंग एक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। यानी कि सोप को अगर हम सॉफ्ट वाटर के साथ यूज करते हैं, हम सॉफ्ट वाटर लेते हैं और उसमें अगर हम अपने क्लॉथ या हम वॉश के लिए या बाथ के लिए यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर हम हार्ड वाटर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा सोप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। जैसे नॉर्मल में देखा, जैसे अगर हम लोग किसी दूसरे काम में बिजी हो जाए तो जो मेन वर्क है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो सेम यहाँ पर भी सोप के साथ भी वही होने वाला है। अब जो हार्ड वाटर होता है इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बहुत सारा कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा। तो जब हम सोप लेंगे तो सोप का मेन काम क्या है, क्लीजिंग एक्शन, लेकिन यहाँ पर ये बिजी हो जाता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनाने में। अब ये सोडियम, जब सोप के जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाने में बिजी हो जाएगा, तो बहुत सारा हमारा सोप क्या होता है, इसी चीज में वेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो सॉल्ट बनते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, दैट आर कॉल्ड स्कम्स। स्कम कैसा होता है, ये पीपीटी वाले फॉर्म में आता है, ये व्हाइट व्हाइट मोटा मोटा सा कुछ झाग टाइप से बन जाता है।
और ये हमारे क्लीजिंग एक्शन को क्या करता है, इंटरफेयर करेगा, हमारे कपड़ों में भी चिपक जाएगा और हम अच्छे से वॉश नहीं कर पाते। तो अगर हमें सोप अच्छे से यूज करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, सॉफ्ट वाटर, क्योंकि सॉफ्ट वाटर के साथ अच्छा खासा क्या देता है, झाग, फेना। ठीक, जब फेना अच्छे से बनेगा तभी ये क्लीजिंग एक्शन को अच्छे से कर पाएगा। लेकिन हार्ड वाटर के साथ ये फेना की जगह क्या बनाएगा, ये स्कम बनाएगा, और स्कम क्या होगा, हमारे कपड़ों को और भी गंदा कर देगा, यानी कि साफ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ सोप्स की लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आता है आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के लिए चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, सब में धोबी पर मेरे कपड़े को अच्छे से चमका देता है। तो इसलिए हम कपड़े वॉश करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट, क्योंकि वाटर तो हमारे घरों में जो आता है किसी भी टाइप का हो सकता है। तो डिटर्जेंट है, चाहे आपका सॉफ्ट वाटर आ रहा हो या हार्ड वाटर, आपके कपड़े चमाचम कर देता है। चलिए फिर देखते हैं तो डिटर्जेंट्स क्या है आपके। तो डिटर्जेंट का दूसरा नाम है आपका सोप लेस सोप्स। अब इनको सोप लेस सोप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो तो सोप की तरह यानी कि क्लीजिंग एक्शन है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो उसमें क्या होते थे, हमारे सोडियम सॉल्ट्स होते थे, आपके स्टीयरेट के या फिर पोमेटेट के। तो यहाँ पर स्टीयरेट और पोमेटेट आपका नहीं होगा। सो डिटर्जेंट आर कॉल्ड सोप लेस सोप्स। अब यहाँ पर जो हमारा डिटर्जेंट्स है ये सोडियम सॉल्ट है, लेकिन किसके, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्किल हाइड्रोजन सल्फोनेट विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। अब ये जो डिटर्जेंट्स है इनकी क्लीजिंग प्रॉपर्टी सोप्स के कंपेयर बहुत अच्छी होती है। ये आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ ही बेटर लेदर प्रोवाइड करते हैं कि खूब सारा झाग बनता है, और अगर हार्ड वाटर होगा तो भी हमारी जो क्लीजिंग प्रॉपर्टी है वो अफेक्टेड नहीं होगी। यानी कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाने में हमारा सोप बिजी हो जाता था, तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी स्कम फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा लेदर बनेगा और क्लीजिंग प्रॉपर्टी अच्छे से रहेगी। तो ये आपका जैसे एग्जांपल है सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट या फिर आपका सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट। तो ये है आपके डिटर्जेंट्स का केमिकल फॉर्मूला। अब जो हमारे डिटर्जेंट्स में जो ये लॉन्ग चेन आपकी हाइड्रोकार्बन की जो होती है वो भी कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक, यानी कि ऑयल या ग्रीस में तो सोल्यूबल हो जाएगी लेकिन वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वैसे होगा सोप्स की तरह, दो पार्ट होंगे, एक आयनिक पार्ट होगा और एक नॉन आयनिक जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये हमें मिलता है पेट्रोलियम से। वहां पर हमारा किससे मिलता था, वेजिटेबल या फिर एनिमल फैट से। और जो आपका सोप था वो कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो बैक्टीरिया वगैरह उसको डिग्रेड कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जो डिटर्जेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, और आपका जो सोप है ये क्या करता था, नॉर्मल सॉफ्ट वाटर में वर्क करता था, लेकिन हमारा जो डिटर्जेंट्स है ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही वाटर में प्रॉपर वर्क करता है। आपके जो डिटर्जेंट्स हैं इनकी जो क्लीजिंग प्रॉपर्टी होती है, क्लीजिंग प्रॉपर्टी आपकी इसकी सोप से ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए जो हमारे वॉशिंग पाउडर होते हैं और शैम्पूज, वॉशिंग पाउडर एंड शैम्पू वो बनते हैं हमारे डिटर्जेंट का यूज करके, क्योंकि जो शैम्पू क्या होता है, अच्छे से क्लीजिंग करता है हमारे हेयर की। अगर हम सोप से वॉश करते हैं तो हमारे हेयर क्या होते हैं, डर्टी रह जाते हैं। तो ये हमारा क्लीजिंग जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर ज्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, उनके क्लीजिंग प्रॉपर्टीज और क्लीजिंग एक्शन के बारे में। तो आई थिंक आपको सोप्स और डिटर्जेंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। बाय चांस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपका जो टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर आप वीडियो स्किप नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।